पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और सूबे ने अपना फैसला सुना दिया है। हम आज भी कह रहे हैं कि ये असेंबलियां अब देर पा नहीं रही। कुरैशी साहब, ये अब ये इत्तेहादी मशवरा दे रहे हैं जी हुकूमत को कि असेंबलियां फौरी तहलील ना की जाएं, आवाम को रिलीफ दिया जाए, ये पोजीशन में है आवाम को रिलीफ देने के? ये देखिए, ये खुद गर्जी की इंतहा है। इन्हें एहसास नहीं है कि रुपया आज 224 के करीब हो चुका है फी डॉलर और फ्री फॉल है। इकॉनमी जो है वो टैंक कर रही है और जो सियासी बेयकीनी की सूरत हाल है वो मुल्क को बेपनाह नुकसान दे रही है। इन्हें अपनी इक़्तिदार, अपनी कुर्सी, अपनी सीटों की पड़ी हुई है और पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की जो आवाम है उसका कोई एहसास नहीं है। ये इसको कहते हैं खुद गर्ज सियासत। तो शाह साहब, आप लोगों का फैसला क्या है? आपने पंजाब में इधर हुकूमत बनानी है, वहाँ असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होनी है, महंगाई की सूरत हाल आप लोगों के सामने है, अब आपका क्या फैसला है? देखिए, हमारा फैसला बड़ा वाज़ेह है और हम मुसलसल वही कहते आ रहे हैं कि वाहिद हल शफाफ इलेक्शन है, जल्द अज जल्द शफाफ इलेक्शन। एक फ्रेश मैंडेट सरकार है। इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं था और अब अवाम ने उस पर मोहर लगा दी है। मजीद पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और सूबे ने अपना फैसला सुना दिया है। हम आज भी कह रहे हैं कि ये असेंबलियां अब देर पा नहीं रही। कौमी असेंबली बेमानी होके रह गई है। मेन अपोजिशन वहाँ मौजूद नहीं है। जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो बराए नाम है। अपोजिशन का वजूद नहीं है। पंजाब असेंबली बिल्कुल बन रही है। एक नया इलेक्शन हो रहा है। लेकिन हमारी तहरीक इंसाफ की राय में हमारा एक लिमिटेड एजेंडा है। हम उस एजेंडे को फुलफिल करके इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि अब ये असेंबलियां पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर सकती हैं। पाकिस्तान के लिए अगर डिलीवर करेगी तो पाकिस्तान की आवाम की राय को सामने रखते हुए नई मुंतखब असेंबली कर सकती है। लेकिन शाह साहब, ये समझ रहे हैं कि अगर हमने अभी इंतखाबात करवाए तो हमें वोट नहीं मिलेगा क्योंकि महंगाई की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, ये इनकी गलतफहमी है कि ये अगर 6 महीने मजीद इक़्तिदार को तूल दे देंगे या साल को दे देंगे तो हालात बदल जाएंगे। हालात इनसे नहीं संभलेंगे। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। हालात मजीद बिगड़ेंगे, संभलेंगे नहीं। इनका ख्याल है कि रिलीफ देंगे और फिर इनकी मकबूलियत बढ़ जाएगी। इनकी मकबूलियत नहीं कर सकती। इन्हें एहसास क्यों नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के लोग इन चेहरों को मुस्तरद कर चुके हैं। ये जो इत्तेहादी इनके इतने मुफीद मशवरे दे रहे हैं शाह साहब, ये रहेंगे इनके साथ? इत्तेहादी खुद गर्ज है, वो इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि जिन खिलाड़ियों से इनका पाला पड़ा है वो कितने ऊंचे खिलाड़ी हैं। इनको इन्होंने जो आप देखें कुछ माह पहले जो वो इस जोन में थे कि नून का टिकट जो है वो पंजाब में फतह की निशानी है। आज नून की कैफियत आप देखें क्या है। और पीपल्स पार्टी वालों ने सारा मलबा इन पे डाल दिया। आप जरा सोचिए, उनने पोर्टफोलियोज कौन से लिए, उनने ओहदे कौन से लिए जिससे वो कह सके कि भाई ये फैसले हमारे नहीं थे। ये सारे इकोनॉमिक फैसले, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, तेल की कीमत, ये सब इकोनॉमिक फैसले, नई टैक्सेशन, ये तो सब मुस्लिम लीग नून ने की है। हाँ, हम हलीफ थे, हम क्या करते, हमें साथ देना पड़ा। हमने उनके मफाद में और इकोनॉमी को सीधा करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए किया। लेकिन ये सारा मलबा इन पे डालेंगे और अब मजीद इनको दलदल में धकेल रहे हैं और ये जैसे कहते हैं खिंचते चले जा रहे हैं। लेकिन ये पीपल्स पार्टी में है ना कि उसने असेंबली डिसॉल्व करनी है नहीं करनी, वो तो नहीं चाहते हैं अभी सिंध हुकूमत अपनी खत्म करना। पार्टी ने फैसला नहीं करना, ये आईनी अख्तियार वजीर आजम का है।
वज़ीर आज़म किसी वक्त ये फैसला कर सकते हैं, उनको आइन ये अख्तियार देता है कि वो असेंबली डिसॉल्व करने की समरी अरसाल कर सकते हैं प्रेसिडेंट को और नए इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी की इसमें कोई हैसियत नहीं है। लेकिन वो इत्तेहादी तो है ना सर, उनके इत्तेहादी होने की हैसियत से इत्तेहादी है, इत्तेहादी जरूर है, इत्तेहादी उन्हें वहां फेंकेंगे जहाँ पानी नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।